Hello students, today we are going to start ninth chapter from standard 7th is administration of the state। मतलब कि स्टेट यानी कि राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका वहीवट, तो राज्य का वहीवट। तो शुरू करते, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री फंक्शंस एट 3 लेवल। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अपनी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्री को फंक्शन करने, कंट्री को चलाना है, तो वो 3 लेवल पे चला सकते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हमने पिछले साल ये पढ़ा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो कैसे काम करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एट स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली के रोल्स क्या क्या है। हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चंस एंड आइडियाज टू द गवर्नमेंट, कैसे लोग अपने क्वेश्चंस और अपने विचारों को सरकार के सामने रखते हैं। हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड, कैसे लोग अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कैसे वो अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चंस वी शैल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। इस चीज़ को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेडिकल फील्ड का। You have read about the incident of the cholera epidemic. आपने कॉलेरा एपिडेमिक जो महामारी थी उसके बारे में तो सुना ही होगा। You might have observed leader of your area presenting health issue. आपने अपने एरिया के जो लीडर होते हैं उनको देखा होगा, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो इशू होता है उन्हें लोकल हेल्थ ऑफिशियल से या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या फिर किसी भी और ऑफिशियल के पास ये हेल्थ रिलेटेड इशू को उनके सामने रखते हुए देखा होगा। बट हैव यू सीन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया, पर कभी आपने विधानसभा के मेंबर को देखा है। हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो कभी आपने विधानसभा के बारे में सुना है। The legislative assembly members are known as a MLA और member of legislative assembly। तो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें MLA या तो फिर member of legislative assembly कहा जाता है। MLAs are directly elected by the people। MLAs होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। After being elected from their constituency, they become the MLAs and form the government। वो चुन जाने के बाद वो MLA सरकार रचते हैं। Thus we can conclude that MLAs are the representative of people। इससे हम कह सकते हैं कि MLAs है वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के। All the states of India have a legislative assembly। हर एक राज्य में विधानसभा होती है। Each state is divided into different constituencies। हर एक स्टेट डिवाइड किया जाता है constituencies में। From each constituency one representative is elected by the people। और उसी constituencies में जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है। The number of seats in the legislative assembly differs from state to state। जो विधानसभा की जो सीट्स होती है वो भी अलग अलग होती है स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और वो सीट होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। इलेक्शन है हर 5 साल में होता है। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी, जो भाग लेने वाले होते हैं उसे कैंडिडेट कहते हैं। तो वो कैंडिडेट या तो फिर किसी पार्टी के साथ होते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब खुद से होते हैं। Thus the MLAs can belong to different parties। और MLAs होते हैं वो अलग अलग पार्टियों के साथ बिलोंग करते हैं। The legislative assembly of Gujarat has 182 seats। अपनी गुजरात की जो विधानसभा है उसमें 182 सीट्स है एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर।
वो अपने गांधीनगर में सिचुएटेड है, विच इज द कैपिटल, जो अपना कैपिटल है। दिस लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन अ विठल भाई पटेल विधानसभा। ये जो विधानसभा है वो कहाँ मिलती है, तो विठल भाई पटेल विधानसभा गृह में मिलती है। Let us learn about how minister or a chief minister is selected from among the MLAs. The party which has the largest number of MLAs or gain a majority with the support of other party and or independent candidates form a government. मतलब कि the party which has the largest number of MLA, कोई भी एक पार्टी है जिसके MLAs ज़्यादा है और जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, या फिर किसी दूसरी पार्टी से उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो सरकार रचते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज अ चीफ मिनिस्टर। जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को निमणूक करते हैं। ही और शी इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो भी होता है, जो भी चुना गया है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाता है। The party that forms the government is known as a ruling party. जो गवर्नमेंट रचती है उन्हें रूलिंग पार्टी कहते हैं, while the other party forms the opposition, और दूसरी होती है उन्हें हम opposition कहते हैं, मतलब विपक्ष कहते हैं। After election, the governor appoints the chief minister and the council of minister. इलेक्शन के बाद गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। Who will be collectively responsible for the administration of the state? और जो भी वो उन्हें निमणूक करते हैं वो इस राज्य के वहीवटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर, और बाकी के जो फंक्शन भी होते हैं मिनिस्टर के अलग अलग, वो भी उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ईच मिनिस्टर इज हाउस्ड इन ए डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस। हर एक मिनिस्टर को अलग अलग गृह में कोई ना कोई काम दे दिया जाता है। The Legislative Assembly is the place where all the MLAs belonging to ruling party and the opposition assemble for discussion. अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो एक जगह है जहाँ MLAs होते हैं। MLAs दोनों पार्टी को बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी को भी और अपोजिशन पार्टी को भी। तो वहाँ वो सब मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। Many MLAs have a dual responsibilities as an MLA और an minister. कुछ MLA ऐसे होते हैं जिनको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो MLA भी होते हैं और वो एज अ MLA भी काम करते हैं और एज अ मिनिस्टर भी काम करते हैं। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, और एक अंग है राज्य सरकार का जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विच कॉम्प्राइजेस ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। एक वहीवटीकार होता है जो काम करता है मिनिस्टर के गाइडेंस में और मिनिस्टर के कंट्रोल में, तो वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, while the administrative officials are known as एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ गवर्नर। हर एक राज्य में एक गवर्नर होता है। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ बातें करने के बाद, मतलब उन लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर है वो कायदे से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, अपना बंधारण, वो संविधान के हेड होते हैं, और एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन हिज और हर नेम। और बाकी पूरा जो वहीवट काम होता है राज्य का वो गवर्नर के नाम से ही होता है। द गवर्नर ensures that the state government functions according to the constitution। अब राज्यपाल का, गवर्नर का काम ये होता है कि देखना कि सरकार का जो सारा काम हो रहा है वो संविधान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर एज फॉलो। गवर्नर के फंक्शंस कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट।
जो मेजोरिटी पार्ट होती है उनके लीडर को इनवाइट करते हैं क्योंकि सरकार रचानी है। एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सीक्रेसी। संविधान के लिए जो लॉयल्टी होती है, अपने मन में एक सीक्रेट रखना होता है, तो एक प्रतिज्ञा ले, ओथ, जैसे हम छोटे थे तभी ओथ नहीं लेते थे, प्रतिज्ञा लेते थे, तो वैसे गवर्नर बुलाते हैं ओथ लेने के लिए। कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस एडजॉर्नमेंट। विधानसभा के जो सेशन होते हैं उनके लिए भी बुलाते हैं वो। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिसीव द गवर्नर्स असिस्टेंट। जो भी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू, तो उन्हें गवर्नर का असेसमेंट चाहिए होता है। हाउएवर मनी बिल रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल। जब भी मनी बिल पास करना होता है तो गवर्नर का पहले अप्रूवल चाहिए होता है। गवर्नर का अप्रूवल नहीं होगा तो मनी बिल पास नहीं होगा। अ बिल अंडरगोज 3 रीडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट इज पास। बिल को पास करने से पहले 3 बार पढ़ा जाता है अच्छे से। फॉलोइंग दिस इट इज सेंट टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम अ लॉ। इसको कायदा बनाने से पहले गवर्नर की सिग्नेचर चाहिए होती है, उसमें गवर्नर की सिग्नेचर से पहले वो बिल कायदा नहीं बनता है। इफ अ बिल इज नॉट साइन बाय द गवर्नर एंड इज सेंड बैक टू द विधानसभा विथ हिज सजेशन। अगर बिल है वो गवर्नर ने साइन नहीं किया है और वो विधानसभा में वापस भेजा है कुछ सजेशन के साथ, then the MLAs have to be debate on this suggestion। अभी कुछ सजेशन के साथ गवर्नर ने वो बिल विधानसभा में वापस भेजा है, तो MLAs का काम ये है कि गवर्नर ने जो सजेशन दिया है उन सजेशन पे डिस्कशन हो। द रिवाइज्ड बिल इज सेंड बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। फिर वो बिल है वो गवर्नर की सिग्नेचर कराने के लिए उनको भेजा जाता है वापस। इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर कॉल ऑर्डिनेंस। इमरजेंसी में अगर कोई ऑर्डर इशू करना हो तो उसे ऑर्डिनेंसेस कहते हैं। अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट। वो कोर्ट के सारे जज को अपॉइंट करते हैं दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में जो भी कोर्ट में जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है वो प्रेसिडेंट को वो इन्फॉर्म करते हैं। ये बात हुई गवर्नर की। अब हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे।